नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ ऑलमोस्ट 8 स्टॉक्स पे बात करूंगा। सबसे पहले स्टॉक्स के नाम बताता हूं। MRF, जुबिलिएंट फूडवर्क्स, डिवीज लैब, मेट्रोपोलिस, 3M इंडिया, डॉक्टर लाल पैथलैब, बारबेक्यू नेशन और सीएट। इन 8 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। सारे ही स्टॉक्स में मैक्सिमम आज के सेशन में जो एक्शन था वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से हुआ। सबसे पहले मैं रिजल्ट डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट चार्ट्स पे बताऊंगा कि करना क्या है, क्योंकि रिजल्ट्स अगर आपके पास स्टॉक है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आपको पता चली गए होंगे और आप हमारे चैनल पे रहते हैं तो भी पता चली गया होगा आपको। MRF के नंबर्स खराब थे, लेकिन नंबर सीएट के भी खराब थे। सीएट का शेयर आज आप देखिए तंगड़ी तरीके से ऊपर आता हुआ दिखा है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो सीएट का तो लगभग 90 रुपए ऊपर 5.5% बढ़ के बंद हुआ है। लेकिन एक्चुअली में पता है क्या हुआ है, आज स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था लगभग 5-7% और वहां से भागा है। अगर आप इंट्राडे का हाई लो देखेंगे तो 11% ऊपर बंद है लोअर लेवल से। तो MRF 10% नीचे, सीएट 5-6% ऊपर। क्या करना चाहिए इसके बारे में चार्ट्स पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीएट के साथ। ही स्टॉक अपने 52 वीक हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के नंबर्स कोई ज्यादा खास नहीं थे। अगर ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाइस थे 1700 एंड लगभग क्लोजिंग बेसिस पे 1690 का आई था, वो स्टॉक ने आज ब्रेक करा है। 1700 के ऊपर एक बड़ी ब्रेकआउट है। मुझे लगता है थोड़ी बहुत तेजी और बननी चाहिए, बट फ्रेश एंट्री इग्नोर करें। जिसके पास है वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करे। अगर गिरना शुरू होता है तो बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि नंबर्स कोई खास नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं MRF। भाई MRF क्यों गिर गया? MRF ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लाइफ टाइम हाई लगा चुका है। अगर आप सीएट को कंपेयर करोगे लाइफ टाइम हाई से, तो सीएट का लाइफ टाइम हाई 2000 पे। मैं MRF का लाइफ टाइम हाई देखता हूं तो मुझे मिलेगा MRF का लाइफ टाइम हाई अराउंड 94,000 96,000 पे, जो कि अभी लगा है। यहां से मैं उसको कितना है नीचे अभी है 6 और 3 9,000 रुपए, यानी 10% नीचे। अगर सीएट को मैं 2000 से 10% नीचे करूंगा तो भी 1800 का भाव आता है। तो ये एडजस्ट हो रहे हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, तो वो कोई इशू नहीं है। बाकी जिसके पास MRF का शेयर है, मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक अपने सपोर्ट्स पे आ गया। 86,200 के लेवल्स पे सपोर्ट है और उसके बाद है 83,000 के आसपास। यहां से ज्यादा बड़ी गिरावट मैं नहीं देख रहा हूं MRF में भी। वैसे स्टॉक बहुत कम लोगों के पास ही होगा, बट जिसपे मैंने आपको राय दे दी है। अब आते हैं जुबिलिएंट फूडवर्क्स पे। स्टॉक के नंबर्स मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आए, खराब नंबर्स थे और इनकी जो LML ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा तेजी से घटी थी। बट स्टॉक अपने लोस पे आ चुका है। 564 का जो लो है, 550 तक सपोर्ट है स्टॉक में। अब यहां से 550 अगर ब्रेक होगा तो बड़ी गिरावट आएगी, जो कि 512 520 तक नीचे में ले जाएगी। अदरवाइज ये स्टॉक यहीं से कहीं ना कहीं आपको रिवर्सल देता हुआ दिखेगा। तो ये एक 550 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आप देखें और होल्ड करें। और अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो अराउंड 550 के स्टॉप लॉस से आप खरीद भी सकते हैं, कॉन्ट्रा कॉल हो जाएगी, ये आप ले भी सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट मेट्रोपोलिस के स्टॉक के बारे में। मेट्रोपोलिस में भी काफी बड़ी गिरावट हुई है और इसके भी नंबर ही आए हैं आई थिंक, तभी इस स्टॉक में आपको आज के सेशन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब इसमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेट्रोपोलिस का स्टॉक निकाल लिया है। 103 रुपए गिरकर बंद हुआ है डेज लो पे, और ये स्टॉक भी काफी समय से काफी बुरी तरीके से पिट रहा है। मुझे अच्छे से याद है 2 महीने में स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई से 52 वीक लो लगाया था। ये स्टॉक 3500 रुपए का हाई लगा के 1800 रुपए पे आ गया था। हालांकि अभी तो 1621 पे है। इस स्टॉक के बारे में बताऊं तो ये स्टॉक अब आपको बड़ी गिरावट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है मुझे। पहला सपोर्ट स्टॉक का 1550 पे है। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। स्टॉक लगभग अक्टूबर में, पूरे अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक, लगभग 25-26 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर, यानी 20-25 दिन का कंसोलिडेशन है, जिसका बेस अराउंड 1540 पे। तो ये स्टॉक इन लेवल्स पे सपोर्ट लेना चाहिए। ओवरऑल मैं बताऊं तो 1500 का बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद बड़ा क्रैक होगा जहां स्टॉक में 1300 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो जिसके पास है 1550 और 1500 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 1550 पे खरीदने की सलाह होगी 1500 के स्टॉप लॉस से, तो ये राय बनेगी। अभी बिल्कुल भी नो ट्रेड जोन में है स्टॉक, ठीक है, कोई ट्रेड ना ले। आते हैं 3M इंडिया। इसके नंबर्स आए, मार्केट को बहुत पसंद आए। उसके बाद स्टॉक में 4.5% की तेजी भी बनी। स्टॉक में तेजी से बड़ी बात है भाई, स्टॉक ने इंटर्म डिविडेंड दिया है, वो भी 850 रुपए पर शेयर का। हालांकि इस स्टॉक का भाव भी 23,500 रुपए का है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड ये 3% और 4% के समथिंग बैठेगा आपका। और इस डिविडेंड के बारे में बताना चाहूंगा तो 22 नवंबर की रिकॉर्ड डेट है, यानी 21 नवंबर से पहले जो भी खरीदेगा वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा। इंटर्म डिविडेंड है तो किसी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट आपकी बैंक में पैसा जाएगा और बैंक में पैसा 9 दिसंबर तक आपकी बैंक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, डिवीज लैब। इस स्टॉक में बात करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस पे रिकमेंडेशन दे रखी है। गिरावट हुई है काफी बड़ी। स्टॉक की बात करें तो ये आपके लिए एक मतलब कहते हैं ना वो मेगा अपॉर्चुनिटी है, तो वो समझिए। स्टॉक में 3300 के आसपास आ गया है। अब यहां से लेना स्टार्ट कर दीजिए आप।
स्टॉक में यहां से और ज्यादा क्रैक मैं नहीं देख रहा हूं। हाँ, अगर 3200 का लेवल निकलता है तो 3000 तक भी निकलेगा स्टॉक, बट हमें नहीं पता कहां तक गिरेगा। तो हमें लगता है अब ये लेवल्स ऐसे हैं जहां पे आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए और होल्ड करना चाहिए अगर आपका व्यू अगले 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने का है तो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ और लाल पैथ लैब के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में बात करें तो यहां भी काफी बड़ी गिरावट हुई है। स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक जिन लेवल्स पे आ गया उसके बाद स्टॉक में सपोर्ट लेवल जो डायरेक्ट निकलेंगे वो लगभग 2270 के हैं। वहां तक स्टॉक मुझे वन साइडेड गिरता हुआ दिख रहा है। जिसके पास है बिल्कुल भी यहां पे बॉटम फिशिंग ना करें। स्टॉक में 2250 2270 रुपए तक के लेवल्स आएंगे, वहां आप चाहे तो बॉटम फिशिंग या खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, बारबेक्यू नेशन। इस पे काफी सारे कमेंट्स थे क्योंकि हमने इसको रिकमेंड करा था और आज लोगों को ये पता नहीं चला ये स्टॉक गिरा क्यों है। इसके नंबर्स आए गाइस, नंबर आए इसलिए गिरा है, लेकिन नंबर्स खराब नहीं थे, नंबर्स अच्छे थे। जैसा कि आप सभी देख रहे हो होटल सेगमेंट से मैक्सिमम स्टॉक्स अच्छे नंबर्स पेश कर रहे हैं। ये कंपनी भी नंबर्स मुझे अच्छे लगे, उसके बाद स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई है। रीजन जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी जो मुझे लग रहा है। अब मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं, 1060 रुपए पे हमने रिकमेंड करा था और 1172 का आज का आई है। तो शॉर्ट टर्म में 1-2 हफ्ते में ही स्टॉक ने आपको 100 रुपए यानी 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया। आपको 1170 पे लेके बैठ गया है तो भाई उसमें तो मेरी कोई फॉल्ट नहीं है ना। अब एक दिन में उन्होंने 100 रुपए का क्रैश दिखा है तो रीजन इसके नंबर्स हैं, रिजल्ट्स आए हैं इसलिए गिरा है और रिजल्ट्स खराब नहीं है। दोबारा से अपॉर्चुनिटी समझें और फ्रेश एंट्री लेना स्टार्ट करें। बल्क में एक बार में ना खरीदें, स्टैगर्ड वे में लेना है। इस स्टॉक को मैंने अगले 12 महीने के लिए रिकमेंड करा है जहां ये स्टॉक आपको 50% तक के रिटर्न देगा। रीजन है FIIs का बढ़ता है स्टेक, DIIs का बढ़ता है स्टेक और पब्लिक का कम होता है स्टेक। ये मेन रीजन है मेरे जिस पे मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। नंबर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, नंबर्स के विदाउट गिराइए। स्टॉक में सपोर्ट लेवल तो हालांकि 1040 के ही है जो आ चुका है स्टॉक, मुझे लगता है मौका है दोबारा से खरीदने का। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को इन सारे स्टॉक्स पे आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।